हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बेसिक इंग्लिश का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ। कई मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि भाई हम जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं और हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इंग्लिश के वो ठीक नहीं है, या हमें बेसिक जो रूल होते हैं वो हमें कम पता है या उसमें कन्फ्यूज़न है। तो ऐसे मेरे मित्रों या दोस्तों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसके अंदर वर्ब यानी क्रिया यानी एक्शन का प्रयोग नहीं होगा, उसका यूज़ नहीं होगा। जैसे खेलना, उठना, बैठना, सोना, चलना, दौड़ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वर्ब या क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल होगा यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नेम यानी एक वचन या सिंगुलर नंबर एक वचन होगा तो उसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे आप? हैज़। और हैज़ की हिंदी क्या होती है? के पास है या फिर रखता है। अगर मान लो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स बहुवचन या प्लूरल नंबर्स होंगे तो हैव आएगा, और हैव की हिंदी क्या होती है? के पास है या रखता है। तो हमने प्रेजेंट सिंपल देख लिया, अब हम बात करेंगे पास्ट सिंपल की। तो पास्ट सिंपल और भी ज़्यादा आसान है। अगर इसमें क्या होगा कि भाई ऑल सब्जेक्ट यानी सभी के साथ, ऑल सब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि इनमें से कोई भी आ जाए, सबके साथ क्या लगेगा? हैड। और हैड की हिंदी क्या होती है? के पास था या फिर रखता था। अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की। भाई प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फ्यूचर भी इजी है, इसमें भी ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? विल हैव आएगा। शेल हैव भी यूज़ होता है बट वो अब उतना चलन में नहीं है, यूज़ में नहीं है, तो हम विल हैव ही यूज़ करेंगे। चाहे कोई भी सब्जेक्ट इनमें से कुछ भी आ जाए, ऑल सब्जेक्ट के साथ सबके साथ क्या लगाना है आपको? विल हैव ही लगा देना है। और विल हैव की हिंदी होती है के पास होगा, रखता होगा है। ठीक है, अब इसमें जो नोट करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि मान लो अगर लिखा है मेरे पास तो सब्जेक्ट क्या होगा? मेरे पास अगर लिखा होगा तो सब्जेक्ट आप मान के चलेंगे कि सब्जेक्ट मेरे पास के लिए क्या लिखेंगे आप? आई। अगर होगा तुम्हारे पास तो यू, हमारे पास तो वी, उनके पास तो दे, इसके पास तो इट, ठीक है, उसके पास तो ही या शी, राम के पास तो राम, बच्चों के पास तो चिल्ड्रन। ठीक है, तो आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे पास एक रेडियो है। मेरे पास एक रेडियो है। तो आपको पता ही है कि इंग्लिश का रूल किस पे टिका होता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यानी जो इंग्लिश का जो रूल है वो क्या है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो भाई हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। तो मेरे पास ये दिख रहा है, तो मेरे पास के लिए क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आई। तो आप लिख दो मेरे पास के लिए आई। ठीक है, अब मेरे पास एक रेडियो है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आप ध्यान दें तो कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि भाई मैं खेल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मतलब वर्ब का इसमें प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये स्टेट सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, इसमें विदाउट वर्ब ही इसको यूज़ करते हैं। तो मेरे पास एक रेडियो है, तो मेरे पास के लिए आपने सब्जेक्ट लिखा आई। अब भाई आप देखें कि आई तो इसमें है ही नहीं, ही, शी, इट सिंगुलर नेम है, यानी हैज़ तो आ नहीं सकता। आई तो इसके अंदर है, तो आई के साथ क्या आ रहा है? हैव, के पास के लिए। तो हम क्या लिखेंगे आई के साथ? आई हैव। अब क्या है? एक रेडियो, तो क्या कर देंगे? ए रेडियो। ठीक है, हो गया। अब मान लो मैं इसको कर दूं, मेरे पास एक रेडियो था। तो था के लिए क्या आ रहा है? के पास था के लिए हैड आ रहा है। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि भाई ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लिखना है? हैड ही लिखना है। तो यहाँ पे हैड लिख दो, बाकी सब सेम लिख दो, हो गया। अब मान लो मैं इसको कर दूं, मेरे पास एक रेडियो होगा। तो होगा के लिए क्या होगा? के पास होगा के लिए क्या आ रहा है? विल हैव आ रहा है। तो यहाँ पे आप विल हैव लगा दो, बाकी सब सेम लिख दो। ठीक है,
अब हम दूसरा देखते हैं। लिखा हुआ है हमारे पास एक टेलीविज़न है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो हमारे पास के लिए क्या आ रहा है, हमारे पास के लिए सब्जेक्ट आ रहा है वी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं वी। अब भाई वी के साथ क्या आ रहा है, वी के साथ आ रहा है के पास के लिए हैव, तो हम यहाँ लिखेंगे वी हैव। और एक टेलीविज़न है तो आप टेलीविज़न लिख लो या फिर टीवी लिख दो, ठीक है। अब मान लो मैं कर दूं इसको, हमारे पास एक टेलीविज़न था, तो था के लिए क्या आ रहा है, हैड आ रहा है। तो भाई इसमें क्या है, ऑल सब्जेक्ट, किसी सबके साथ क्या लगाना है, हैड ही लगाना है, तो आप हैड लगा दो यहाँ पे, बाकी सब सेम आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैं कर दूं इसको, हमारे पास एक टेलीविज़न होगा, तो होगा के लिए क्या आएगा, के पास होगा के लिए विल हैव आएगा, तो बस वी विल हैव ए टीवी या टेलीविज़न, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास कई किताबें हैं। हमारे पास मतलब क्या, हमारे पास के लिए क्या आ रहा है वी, तो हमने लिखा हमारे पास के लिए वी। और वी के साथ क्या आता है, वी के साथ आता है हैव, ये रहा देखो वी, वी के साथ हैव, ठीक है। तो वी हैव और कई किताबें हैं, तो कई यानी मैनी और किताबें यानी बुक्स। अब मान लो मैं कर दूं हमारे पास कई किताबें थी, तो थी के लिए क्या आ रहा है, हैड आ रहा है, तो बस वी हैड मैनी बुक्स। अब मान लो इसको मैं कर दूं कि हमारे पास कई किताबें होंगी, तो क्या होगा, होंगी में विल हैव आ जाएगा, हो गया मैनी बुक्स, ठीक है। तो ये तो था पॉजिटिव पार्ट। अब हम इसका नेगेटिव पार्ट देखते हैं, वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस जो होंगे, तो हम पहला देखते हैं प्रेजेंट सिंपल में रूल जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस डोंट हैव डजंट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये देख लेते हैं भाई डू नॉट हैव किसके साथ लगेगा और डज नॉट हैव किसके साथ लगेगा। भाई अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल नेम होंगे, बहुवचन होगा तो डोंट हैव लगेगा। अगर ही शी इट सिंगुलर नेम रहेगा, एक वचन रहेगा, तो डज नॉट हैव लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट होगा, फिर डिड नॉट हैव, फिर प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब मान लो फ्यूचर की बात करें, तो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में होगा सब्जेक्ट, फिर विल नॉट हैव या वॉन्ट हैव कह सकते हो, इसको भी डिडंट हैव बोल सकते हो, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो आइए अब एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे लिखा है मेरे पास, तो मेरे पास के लिए आई, मेरे पास एक रेडियो नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो मेरे पास मतलब क्या आ रहा है, आई आ रहा है, और आई के साथ क्या आता है, डोंट हैव आता है, तो लगा दो आई डोंट हैव रेडियो ए रेडियो, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं मेरे पास एक रेडियो नहीं था, तो क्या हो जाएगा, फिर पास्ट वाला रूल लगा देंगे डिडंट हैव वाला, तो हम यहाँ लिखेंगे डिडंट हैव अ रेडियो। मान लो मैं कर दूं मेरे पास एक रेडियो नहीं होगा, तो क्या होगा, आई ये लगा दो वॉन्ट हैव रेडियो, विल नॉट हैव लिख सकते हो या वॉन्ट हैव लिख सकते हो। अब उसी प्रकार सेकंड दूसरा एग्जांपल है हमारे पास आज समय नहीं है, तो हमारे पास के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, वी। अब वी के साथ देखो क्या आ रहा है, डू नॉट हैव आ रहा है, तो लगा दो ये वाला रूल, वी समय नहीं है तो टाइम, और आज यानी टुडे। मान लो ये होता हमारे पास आज समय नहीं था, तो नहीं था के लिए क्या आएगा, डिड नॉट आएगा, है ना पास्ट में, तो हम लिखेंगे डिड नॉट हैव
टाइम टुडे। मान लो यूँ होता हमारे पास आज समय नहीं होगा, तब क्या होगा, तब विल नॉट हैव लगाएंगे। तो लिखो वी विल नॉट हैव टाइम टुडे। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस भी ऐसे कर सकते हैं, भाई हमारे पास आज समय नहीं है, वी डोंट हैव टाइम टुडे। हमारे पास आज समय नहीं था, वी डिडंट हैव टाइम टुडे। हमारे पास आज समय नहीं होगा, वी वॉन्ट हैव टाइम टुडे। ठीक है, तो इससे तीनों जो है ना, आपको तीनों स्ट्रक्चर आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। आगे है, और ये इजी भी है तरीका, उसके पास कई किताबें नहीं हैं, तो उसके पास के लिए क्या आएगा, ही या शी। तो हम ही मान के चल लेते हैं। तो भाई ही के साथ क्या आ रहा है, डज नॉट हैव, तो यहाँ लगा दो ही डज नॉट हैव कई किताबें, मैनी बुक्स। मान लो मैं कर देता हूँ इसको, ही डजेंट हैव मैनी बुक्स। अब मान लो मैं कर देता हूँ उसके पास कई किताबें नहीं थी, तो क्या होगा, डिड नॉट हैव, और फिर बाकी सेम। और उसके पास किताबें नहीं होंगी कर देता हूँ, तो भाई ही और विल नॉट हैव, बाकी मैनी बुक्स सेम। ठीक है, तो ये था नेगेटिव पार्ट। अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, जिसे हम प्रश्नात्मक वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्योंकि इंटेरोगेटिव है, प्रश्नात्मक है, तो क्वेश्चन मार्क का साइन भी होगा रूल के अंदर। तो पहले हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं। तो रूल है डू या फिर डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आपको मैं एक बात बता देता हूँ इसमें, जो ध्यान देने वाली बात है या समझने वाली बात है, कि भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो क्या शब्द से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि क्या तुम्हारे पास आज समय है, या फिर क्या उसके पास पैसा है। तो आप देखो क्या, ये जो पूरा वाक्य है किससे शुरू हो रहा है, क्या शब्द से शुरू हो रहा है, तो और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो यानी क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो खैर देखते हैं प्रेजेंट सिंपल का जो रूल है, डू लगता है आई वी यू दे प्रणनेम के साथ यानी बहुवचन के साथ, और डज लगता है ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ। ठीक है, यानी एक वचन के साथ। तो आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। ये सिंगुलर नेम है, शॉर्ट में लिख दिया है। तो क्या तुम्हारे पास आज समय है, तो रूल क्या कह रहा है, डू या डज पहले आ रहा है। तो भाई क्या तुम्हारे पास आज समय है, तो तुम्हारे पास मतलब क्या, यू, और यू जब होगा सब्जेक्ट तो क्या आ रहा है, डू आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डू। फिर रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हारे पास यानी यू। फिर रूल क्या कह रहा है, हैव, तो हम यहाँ लगाएंगे हैव। फिर भाई समय है तो क्या, टाइम, और आज यानी टुडे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है क्या उसके पास पैसा है। तो भाई इसमें क्या है, उसके पास, तो उसके पास मतलब ही, तो ही के साथ क्या आ रहा है, डज, तो डज बाहर आएगा, तो आप लिखोगे यहाँ डज। फिर सब्जेक्ट आ रहा है, तो उसके पास के लिए क्या होता है, ही, और फिर यहाँ क्या आएगा, हैव, और फिर ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, पैसा, मनी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डज ही हैव मनी, और ये डू यू हैव टाइम टुडे। तो ये था। अब पास्ट में देखते हैं। पास्ट में रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम्हारे पास आज समय था, तो भाई इसमें तो डिड ही आना है। तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई दो दो हैं, जैसे डू और डज हैं, तो हमें देखना पड़ रहा है कि डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा। इसमें तो डिड ही है। तो आप क्या तुम्हारे पास आज समय था, तो पास्ट के लिए है, तो यहाँ लिखो आप डिड, और फिर सब्जेक्ट तुम्हारे पास मतलब यू, फिर रूल के हिसाब से हैव, और फिर समय टाइम, और आज यानी टुडे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर है क्या उसके पास पैसा था, तो पैसा था पास्ट है, तो वही डिड रूल लगा दो, पहले डिड आ रहा है तो डिड, और उसके पास के लिए क्या, ही, और फिर रूल क्या कह रहा है, हैव, और फिर पैसा, मनी, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डिड ही हैव मनी और डिड यू हैव टाइम टुडे, ऐसा। फिर फ्यूचर सिंपल में देख लेते हैं। तो फ्यूचर सिंपल में है विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं, क्या उसके पास आज समय होगा।
तो पहले क्या आ रहा है, विल, तो विल करो बाहर, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट क्या उसके पास मतलब ही, फिर रूल क्या कह रहा है, हैव, फिर समय यानी टाइम, फिर आज यानी टुडे क्वेश्चन मार्क, फिर है क्या उसके पास पैसा होगा, तो वही विल बाहर आएगा, फिर उसके पास मतलब ही या शी लिख सकते हैं, फिर रूल क्या कह रहा है, हैव, तो लिखो हैव, फिर पैसा होगा मनी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया, विल ही हैव मनी या विल शी हैव मनी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको, ये लेसन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब एक इसका WH फैमिली वाला पार्ट रह गया है, तो उसमें कुछ नहीं है। मान लो ये है जैसे इंटेरोगेटिव है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब WH फैमिली आ जाएगी, उसमें हाउ मैनी, हाउ मच, ठीक है, विच हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना कि विच काइंड ऑफ शर्ट डू यू हैव, ठीक है, हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, ऐसे। तो इस तरह के सेंटेंस होंगे उसके अंदर। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसमें कुछ नहीं करना है, रूल यही होगा WH फैमिली वाले में, बस क्या होगा यहाँ पे क्यों आ जाएगा, ठीक है। तो जो हाउ मैनी लिखना होगा, हाउ मच लिखना होगा, विच लिखना होगा, विच टाइप ऑफ शर्ट, जैसे हम बोलते हैं विच टाइप ऑफ शर्ट डू यू हैव, ठीक है, विच काइंड ऑफ बैट डू यू हैव, विच काइंड ऑफ AC डू यू हैव, जो भी है। तो इस तरह से, तो इस मतलब क्यू जो है ना पहले आ जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।